उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ऑनलाइन अटेंडेंस जो एक आदेश जारी किया था कि प्राथमिक शिक्षक के अध्यापक ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे, वो आदेश आज वापस ले लिया है। लगातार 8 जुलाई से शिक्षक और शिक्षा विभाग दोनों आमने सामने थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और कहा कि ये अधिकारियों की साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होगा। अभी कल ही गोरखपुर और फैजाबाद से एमएलसी स्नातक क्षेत्र से एमएलसी देवेंद्र सिंह ने भी पत्र लिखा था। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पत्र लिख करके ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग की थी। दूसरी तरफ शिक्षक नेता लगातार योगी सरकार से मांग कर रहे थे कि इस ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे ना तो इंटरनेट की सुविधा काम करती है और ना ही परिवहन सेवा है जिससे समय से पहुंचा जा सके और अटेंडेंस लगाई जाए। लेकिन सरकार की बात थी, जो सरकार का कहना था, जो सरकार का दावा था कि शिक्षा में पारदर्शिता आएगी, ऑनलाइन अटेंडेंस से अध्यापकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, समय की बचत होगी और एक पेपरलेस जो सरकार कर रही है कि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, बेहतर किया जा सके, वो एक व्यवस्था, क्योंकि जब पेपरलेस होगा तो पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अध्यापक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। सामूहिक रूप से जिले जिले में इस्तीफे हो रहे थे। बीजेपी के कई सारे नेताओं ने सवाल उठाया था। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा था और कहा था जब सपा सरकार आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था कि अध्यापकों के ऑनलाइन अटेंडेंस से ही क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। यानी उन्होंने भी मांग की थी कि ये जो नियम या आदेश लागू किया गया है इसको सरकार वापस ले। लगातार गतिरोध हो रहा था और 2 दिन पहले लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की, जिसमें जेपी नड्डा से लेकर के उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उत्तर प्रदेश के भी सारे मंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उसमें भी ये बात उठी थी, ये माना जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की उस बैठक के बाद भी लगातार चिट्ठी और कई सारे मुद्दों को लेकर के अधिकारियों पे आरोप लगाए जा रहे थे कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार प्रदेश में फैला हुआ है, सरकार के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। कई ऐसे नेताओं ने तो यहाँ तक कर दिया कि अधिकारी सपा की मदद कर रहे हैं और ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई गई है ये सपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। उसके बाद आज शिक्षक गुट के नेताओं से मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 2 महीने के लिए ये ऑनलाइन अटेंडेंस स्थगित किया जा रहा है और एक कमेटी बनाई जा रही है जो इसमें शिक्षक संघ के नेता और अधिकारी रहेंगे और वो कमेटी के रिपोर्ट के बाद सरकार निर्णय लेगी। हालांकि फिलहाल जो 2 महीने की ऑनलाइन अटेंडेंस था, जो एक गतिरोध था, उसको सरकार ने खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले एक और कोशिश की थी कि तकनीकी कारणों के कारण ऑनलाइन अटेंडेंस जो सुबह और शाम लगानी थी, यानी 8 बजे से अगर क्लास शुरू होती है 2 बजे तक है तो दोनों टाइम लगाना था और समय से लगाना था। आधा घंटे का ग्रेस टाइम 30 मिनट का दिया गया था कि अगर लेट पहुंचते हैं तो आधा घंटे बाद भी अटेंडेंस लगा सकते हैं, लेकिन कारण बताना होगा। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि तकनीकी दिक्कत आ रही है और आ भी रही थी, तो ये कहा गया कि सिर्फ दिन में एक बार ही अटेंडेंस लगाई है। उसके बावजूद शिक्षक विरोध कर रहे थे, आंदोलन की तैयारी हो रही थी। 29 जुलाई को बड़े आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा तैयार हो गई थी। अब योगी सरकार इस फैसले पे बैकफुट पे आ गई है। आज ये निर्णय सरकार ने वापस ले लिया है और आज सरकार ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय वापस लिए हैं। एक तो अवैध रूप से गोमती जो नदी है, जो नाला है कुकरेल, उसके आसपास जमीनों पे घर बने हुए थे, उसकी पैमाइश करके बाकायदा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात सामने आ रही थी। वो भी निर्णय सरकार ने भारी विरोध के बाद वापस ले लिया है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार 2 महत्वपूर्ण फैसले जो अपना एक जिस ऑनलाइन शिक्षक पे जो सरकार वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लगातार अलग अलग बातें कर रही थी कि फायदे गिना रही थी कि जाके शिक्षकों से बात करिए, बीएसए को स्कूलों में भेजिए, समाधान शिक्षक नेताओं से बात करके इसका समाधान निकाला जाए, ऑनलाइन अटेंडेंस वापस नहीं होगा। ऐसे ही जो अवैध कॉलोनियां हैं जो नाले के किनारे बनाई गई थी उसको भी गिराने की बात आ रही थी, लेकिन दोनों में भारी विरोध हुआ और उस मुद्दों पे भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाया कि बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नुकसान हुआ।
कल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सहयोगी दल के रूप में डॉक्टर संजय निषाद जब केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की तो उन्होंने बुलडोजर नीति पे सवाल उठाया कि बुलडोजर की वजह से उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई है और ये अधिकारी सपा के साथ साजिश में शामिल हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज योगी सरकार ने वापस लिए हैं और दोनों के मुद्दों पे सरकार को झुकना पड़ा है और दोनों पे सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं अन्य दलों के नेता लगातार इन दो मुद्दों पे सरकार से सवाल पूछ रहे थे और सरकार को घेर रहे थे। सरकार इस पे घिरती नजर आ रही थी। हालांकि विपक्ष का काम तो घेरना है ही, लेकिन अपनों से भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आ रही थी। गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी या गोरखपुर के नेता लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे। अब आज सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर निर्णय लिया है कि फिलहाल ये दोनों जो आदेश थे इसको स्थगित किया जा रहा है और अटेंडेंस को लेकर के, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस से बहुत बड़ी शिक्षकों को राहत मिलेगी और उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा अध्यापक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने घर या फिर जो आरोप लग रहा था कि इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा, तो कितना फर्क पड़ता अगर ये वास्तव में होता। तो यानी इन दो मुद्दों पर योगी सरकार को आज झुकना पड़ा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।